Is screen visible? ओके, तो मिसिंग ऑर्डर हम किसे बोलते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि इंटरफेरेंस के कुछ मैक्सिमा हमारे उनकी इंटेंसिटी जीरो हो जाती है, तो इस तरह से वो वहाँ से गायब हो जाते हैं स्क्रीन पे, उनकी इंटेंसिटी जीरो हो जाती है इस वजह से। तो वही मिसिंग ऑर्डर्स हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो आपने स्लिट की विड्थ स्मॉल ए से ले ली और उन दोनों स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, उसको हम डी से लिखते हैं। कीपिंग ए कांस्टेंट, स्मॉल ए को हमने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है स्लिट की विड्थ को, और जो आपकी दोनों के बीच में जो स्पेसिंग है बी, उस स्पेसिंग को चेंज करके आप इंटरफेरेंस के मैक्सिमास के बीच में जो स्पेसिंग है उसको बदल सकते हो। ये स्पेसिंग बी क्या कहलाती है, आपकी स्लिट विड्थ कहलाती है। जैसे आपने वहां पे पढ़ा था ना कि दोनों जो आपके कोहेरेंट सोर्सेज हैं, उन कोहेरेंट सोर्सेज के बीच में जो सेपरेशन होता है स्मॉल डी जिसको हम लिखते हैं, तो वो स्मॉल डी है ये आपका बी। आपने पढ़ा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी फ्रिंज विड्थ स्मॉल डी के। तो अगर हम बी को चेंज करेंगे तो मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में जो सेपरेशन है इंटरफेरेंस मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में, वो भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यही करने वाले हैं कि इस बी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हम लेंगे और देखेंगे कि कौन से ऑर्डर के इंटरफेरेंस मैक्सिमास आपके मिस हो जाते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये आप कंडीशन लेते हो इंटरफेरेंस के मैक्सिमास को एक्सप्लेन करने के लिए जो आपने डिराइव किया था। तो nth ऑर्डर का इंटरफेरेंस मैक्सिमा अगर मुझे उसकी कंडीशन लिखनी है, द कंडीशन विल बिकम a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, depending upon the relative values of a and b, certain orders of interference maxima will be absent in the resultant pattern। और हम यही निकालने वाले हैं कि कौन से पैटर्न, कौन से इंटरफेरेंस मैक्सिमा हमारे गायब हो जाते हैं या एब्सेंट रहते हैं। ठीक है भाई, तो और किस तरह से होता है ये मैंने आपको समझा दिया कि जिस भी इंटरफेरेंस मैक्सिमा के ऊपर आपकी डिफ्रेक्शन का मिनिमा अगर उस पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आपकी दोनों स्लिट से जो भी लाइट आगे डिफ्रेक्ट होकर जा रही है एक पर्टिकुलर एंगल थीटा के लिए, जैसे यहाँ पे हमने दोनों एंगल्स लिए कि भाई सेम एंगल के लिए हमने कंडीशन लिख ली है इंटरफेरेंस के मैक्सिमा की और डिफ्रेक्शन के मिनिमा की। ठीक है, इन दोनों कंडीशंस को हम यूज करके आपकी एक रिलेशन निकालेंगे, जिस रिलेशन की बेसिस पे आप ये बता सकते हो कि कौन कौन से इंटरफेरेंस के मैक्सिमा आपके एब्सेंट हो जाएंगे। तो इंटरफेरेंस मैक्सिमा की जो कंडीशन होती है ये अभी अभी हमने लिखी थी, a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। साथ ही साथ उसी सेम एंगल पे जो लाइट हमारी डिफ्रेक्ट होके जा रही है थीटा पे, मान लेते हैं कि उससे मेरे पास pth ऑर्डर का क्या ऑब्जर्व हो रहा है, मुझे वहां पे मिनिमा ऑब्जर्व हो रहा है। उसकी कंडीशन आप कैसे लिखोगे, a साइन थीटा इज इक्वल टू p इंटू लैम्डा। ठीक है, अब इस इन दोनों इक्वेशंस में n और p क्या है, ये कोई भी इंटीजर वैल्यू होती है आपकी, प्लस माइनस 1 से लेके आप n तक इन वैल्यूज को वेरी करते हो। तो p और n जो है ये कोई भी दो इंटीजर वैल्यूज हैं। इफ द वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b की जो वैल्यूज हैं आर सच दैट द इक्वेशन आर सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली फॉर द सेम वैल्यू ऑफ थीटा। n और p की कोई दो वैल्यूज हैं, उन दो वैल्यूज वो इस तरह से आपकी दो वैल्यूज हैं कि थीटा एंगल के लिए ये दोनों ही इक्वेशन आपकी क्या हो रही है, साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में पोजीशन ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमा विल कॉरस्पॉन्ड टू द डिफ्रेक्शन मिनिमा एट द सेम पोजीशन ऑन द स्क्रीन। और तो स्क्रीन पे उसी पॉइंट पे इंटरफेरेंस का मैक्सिमा आएगा और डिफ्रेक्शन का मिनिमा आएगा, और उस इंटरफेरेंस मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है वो आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इन्हीं दोनों इक्वेशंस का यूज करेंगे, ए और बी का। लेट अस डिवाइड दीज टू इक्वेशंस। तो इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके आप एक रिलेशन भी लिख सकते हैं, और रिलेशन के बाद की आपकी कैलकुलेशन है, ये इंडिविजुअली यहाँ पे लिखी हुई है आपकी बुक में, इन दोनों को डिवाइड करके लिखा हुआ है कि a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा।
और a sin थीटा p लैम्डा, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो sin थीटा से sin थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा भी कैंसिल हो जाएगा। एक रिलेशन आपके पास आएगी जिसमें ऊपर क्या होगा a प्लस b और नीचे होगा a इज इक्वल टू n आएगा ऊपर और नीचे p आएगा। ठीक है, और उसी इक्वेशन में फिर ये आगे आपकी कैलकुलेशन बुक में दी हुई है, यहाँ पे आपकी इंडिविजुअली इक्वेशंस लेकर ही सॉल्व किया हुआ है। लेट अस सपोज a इज इक्वल टू b, स्लिट की जो विड्थ है वो भी a है और वो जो जितने सेपरेशन पे रखी हुई हैं वो भी a के ही बराबर है, तो b को मैंने क्या रख दिया, a के बराबर रख दिया। तो आपकी जो इक्वेशन है मैक्सिमा की जो कंडीशन है a प्लस बी साइन थीटा, ये क्या बन जाएगी आपकी 2 टाइम्स ऑफ a साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। और डिफ्रेक्शन मिनिमा की कंडीशन तो a साइन थीटा p इंटू लैम्डा ही होगी। अब क्या करोगे आप, इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों इक्वेशंस को, n डिवाइडेड बाई p, राइट हैंड साइड आपका पहले लिखा हुआ है n डिवाइडेड बाई p इज इक्वल टू 2a साइन थीटा है और यहाँ पे a साइन थीटा है तो यहाँ पे 2 रह जाएगा हमारा, तो n बाई p इज इक्वल टू 2। n क्या था आपका, ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमा, nth ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमा है, और p क्या है आपका, डिफ्रेक्शन का मिनिमा का ऑर्डर है, तो n इज इक्वल टू 2p आ गया आपका। ठीक है, अब p की वेरियस वैल्यूज के ऊपर आप ये बता सकते हो कि कौन से ऑर्डर का इंटरफेरेंस मैक्सिमा आपका मिस हो जाएगा या फिर एब्सेंट हो जाएगा। बाय पुटिंग p इज इक्वल टू 1 2 3 4, n की वैल्यूज क्या आएंगी आपके पास 2 4 6 एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या है कि सेकेंड ऑर्डर का, फोर्थ ऑर्डर का, सिक्स ऑर्डर का जो भी इंटरफेरेंस मैक्सिमा है दैट विल बी मिसिंग इन द डिफ्रेक्शन पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे इंटेंसिटी आती है ना आपकी बिल्कुल जीरो, यहाँ जीरो हो जाती है, उस जीरो के ऊपर जो भी मैक्सिमा आ रहा था वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे आपका फर्स्ट है, जीरो ऑर्डर है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, यहाँ थर्ड जो आने वाला था वो हम उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी हमारी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको इसका समझा दिया, आपका थर्ड जिसकी इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में फर्स्ट सेकंड जो आएगा उसकी इंटेंसिटी आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है भाई, इसी तरह से अगर जो उन दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन है अगर वो 2a के बराबर है, 2a इज इक्वल टू b के बराबर है, तो b की जगह पे 2a पुट कर दोगे और इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, 3a बन जाएगा। a प्लस b विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a साइन थीटा इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा और a साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा। इन दोनों को डिवाइड करोगे, अगेन यू विल गेट n बाई p इज इक्वल टू 3। इट मीन्स n इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ p। अगेन आप p की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके ये देख सकते हो कि किस ऑर्डर के इंटरफेरेंस मैक्सिमा आपके मिस हो जाएंगे। तो थर्ड, सिक्स्थ और नाइन्थ जो भी इंटरफेरेंस मैक्सिमा होंगे these will be missing in diffraction pattern। ठीक है, on the both sides of central maxima the number of interference maxima is 2 and hence there will be 5 interference maxima in central diffraction पैटर्न। तो जो 1 2 3 4 5 ये आपका यही वाला बना के दिखाया हुआ आपको इस डायग्राम में कि सेंट्रल मैक्सिमा के बीच में 5 मेरे पास अल्टरनेट डार्क और ब्राइट इंटरफेरेंस मैक्सिमास एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, एंड द पोजीशन ऑफ थर्ड इंटरफेरेंस मैक्सिमा विल कॉरस्पॉन्ड टू फर्स्ट डिफ्रेक्शन मिनिमा और उस पॉइंट पे उसकी इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप और डिफरेंट वैल्यूज पुट करके भी ये चेक कर सकते हो। तो 2-3 आपके एग्जांपल्स बुक में समझाए हुए हैं। अब उसके बाद में इन केस अगर आप ये कहो कि a प्लस बी इज इक्वल टू ए के बराबर है, जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन था वो मैंने a प्लस बी इज इक्वल टू क्या कर दिया आपका a के बराबर पुट कर दिया। इस सिचुएशन में क्या पता चल रहा है आपको, b इज इक्वल टू 0। इट मीन्स डबल स्लिट मेरी कैसे बिहेव कर रही है, अब आपकी सिंगल स्लिट की तरह से बिहेव कर रही है। जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी, अब 2 टाइम्स ऑफ a हो जाएगी, फर्स्ट स्लिट और सेकंड स्लिट जस्ट एडजस्टेंट करके आपने एक दूसरे के साथ प्लेस कर दी, b की वैल्यू को 0 कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि स्लिट विड्थ 2 टाइम्स हो गई, लेकिन अब वो डबल स्लिट के बजाय कैसे बिहेव कर रहा है, सिंगल स्लिट की तरह से बिहेव करेगा। द टू स्लिट्स जॉइन एंड ऑल द ऑर्डर्स ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमा। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो दोनों स्लिट्स हैं
वो आपकी ज्वाइन हो जाएंगी और इंटरफेरेंस फिनोमिना अब वहाँ पे आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। सारे के सारे जो भी इंटरफेरेंस मैक्सिमाज होंगे वो आपके मिस हो जाएंगे इस पर्टिकुलर केस में, और जो डिफ्रेक्शन पैटर्न हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा that will be similar to that of a single slit of width 2a। तो 2a width की स्लिट की वजह से जो डिफ्रेक्शन होगा वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारी बहुत डिस्टर्बेंस होगी, आपकी 2-3 बार बीच में कनेक्ट हो गई, बट ये थोड़े छोटे छोटे टॉपिक थे, तो आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे करने हैं आपने। बट ये इंपॉर्टेंट है आपका मिसिंग ऑर्डर कैलकुलेट करना, और क्यों मिस हो जाते हैं बस आपको सिर्फ ये रीजन आपको पता होना चाहिए। जिस भी इंटरफेरेंस मैक्सिमा पे डिफ्रेक्शन का मिनिमा कोइंसाइड करेगा, ठीक है, पॉइंट पोजीशन कहने का मतलब है उस एंगुलर सेपरेशन पे, जिस एंगुलर सेपरेशन पे साइमल्टेनियसली इंटरफेरेंस का मैक्सिमा और डिफ्रेक्शन का मिनिमा कोइंसाइड कर रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, वो एब्सेंट हो जाएगा आपके पैटर्न में से, और उसी को ही मिसिंग कहते हैं, मिसिंग ऑर्डर। ठीक है, अब ये देखिए आपके कुछ इमेजेस थी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को समझाने के लिए। हम स्क्रीन पे कहते हैं कि लाइट हमारी ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, या बार बार मैं आपको फेज डिफरेंस वाली चीजें लेके समझाती हूँ कि भाई पाई का फेज डिफरेंस है। ये डार्क जो फ्रिंज यहाँ ऑब्जर्व हो रही है, इसके लिए हम कहते हैं कि जो दोनों वेव पहुंचती हैं उस पॉइंट पे, उन दोनों के बीच में क्या होता है, पाई फेज डिफरेंस होता है। देखो ये क्या है, इसकी पॉजिटिव साइकिल है और नीचे वाली की नेगेटिव साइकिल है, तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, इन दोनों एंड्स के बीच में कितना डिफरेंस होता है, पाई का डिफरेंस होता है। तो मतलब ये दोनों पाई आउट ऑफ फेज है, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और आपको स्क्रीन पे क्या दिखता है, डार्क पॉइंट दिखाई देता है। और कंस्ट्रक्टिव के केस में इन दोनों पॉइंट से जो भी आपकी वेव्स यहाँ पहुंचती हैं सेम फेज में पहुंचती है, इसका भी पॉजिटिव साइकिल है और नीचे वाले का भी पॉजिटिव साइकिल इस पॉइंट पे आ रहा है। जब एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से कोइंसाइड करके आते हैं दोनों पॉजिटिव, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी का पॉइंट दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन इंटरफेरेंस के केस में आपकी जो इंटेंसिटी होती है मैक्सिमास की, वो पूरी सेम होती है, सेम इंटेंसिटी के मैक्सिमास आपको दिखाई देते हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक कि किस तरह से इनको प्लस करते हैं और माइनस करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन होती है तब हमें ब्राइट फ्रिंज दिखती है, और ऐसी सिचुएशन होती है उस समय हमें यहाँ पे डार्क फ्रिंज दिखाई देती है स्क्रीन पे। ठीक है, ये कुछ इमेजेस हैं आपके सिंगल स्लिट के केस में आपको कैसा सेंट्रल मैक्सिमा दिखाई देता है, और डबल स्लिट के केस में हमें किस तरह का पैटर्न दिखाई देता है। तो ये अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हमें दिखाई देती हैं सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर, और सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर नहीं, अगर आपको सेकेंड ऑर्डर का सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड ऑर्डर का भी दिखाई देता है, तो उनके अंदर भी अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस आपको दिखाई देती है। ठीक है, और ये क्यों ऑब्जर्व होता है, क्योंकि डबल स्लिट के केस में जो हमारा रिजल्टेंट पैटर्न होता है, वो रिजल्टेंट किसकी वजह से मिलता है, सुपरपोजिशन की वजह से हमें मिलता है, डिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस के सुपरपोजिशन। इज इट क्लियर?